हेलो स्टूडेंट, आज इस वीडियो में जो हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के जो है आपके जितने भी पीआईक्यू हैं उसको सॉल्व करेंगे, जो कि हमारा लेक्चर फर्स्ट रहेगा। और ये आपका वीडियो जो है वो क्लास 10 के लिए, जो कि सीबीएसई और एनसीईआरटी इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए यूजफुल रहने वाला है। स्पेशल है फॉर बोर्ड एग्जाम के लिए, और क्योंकि इसमें जो भी आपके क्वेश्चन रहेंगे वो पीआईक्यू रहेंगे, मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो और आपको और ही इफेक्टिव जो है नॉलेज मिलने वाली है। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करने से पहले कुछ आपको मैं बेसिक बता दूं, क्योंकि लेक्चर फर्स्ट है। ट्रिग्नोमेट्री होती क्या है, साइन कॉस टेन जो आप लोग जानते हो, 2 मिनट में इसको क्लियर कर रहे हैं। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, जैसे हमने थंबनेल में देखा होगा, क्वेश्चन जो हमने दिया हुआ है उसको पूरा सॉल्व कराएंगे इस वीडियो में। तो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होता है एक वर्ड, क्या होता है आपका फर्स्ट वर्ड इज दैट योर ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, ट्रिगोनोमेट्री रेशियो बोलते हैं। ओके स्टूडेंट, आपका वर्ड है ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है। तो ये होता क्या है, आप लोग जानते हो कि साइन टेन कोसेक के कॉट हो गया, सेक स्क्वायर हो गया, ये सब क्या कहलाता है, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो कहलाते हैं। तो एक्चुअल में इनको हम लोग डिफाइन कैसे करते हैं, यहाँ हम लोग बोलते हैं कि द रेशियो ऑफ द साइड ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल with respect to its acute angle are called a trigonometry ratio। मतलब कि जैसे अगर मान लीजिए हम लोग एक यहाँ बना दे, राइट एंगल ट्रायंगल बनाए पहले एक, कौन सा राइट एंगल ट्रायंगल, इसको उल्टा कर सकते हैं। ओके, कुछ ऐसा बनेगा तो ऐसा आ सकता है ना। हाँ ठीक है, यहाँ पे इसको समझा रहे हैं, चलो समझना। ये एक आपका राइट एंगल ट्रायंगल है, यहाँ तक क्लियर हुई बात। तो हम लोग ट्रिग्नोमेट्री रेशियो की भी क्या होता है कि द रेशियो ऑफ द साइड्स ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल। एक राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है, जिसका एक एंगल 90 डिग्री हो, उसको हम लोग बोलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। तो आप लोग देख पा रहे हो क्लियरली, ये जो एंगल है आपका एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ए बी सी। तो इन्हीं की जो डिफरेंट डिफरेंट साइड है, इनका जो रेशियो बनता है वो कहलाता है आपका ट्रिग्नोमेट्री रेशियो कहलाता है। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में जो आप लोग जो ये सबसे बड़ी लेंथ दिख रही है, इसको हम लोग बोलते हैं हाइपोटेनस, जिसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। और जो ये आपको सीधी लाइन दिख रही है, जो इस बीसी परपेंडिकुलर है, तो इसको हम लोग बोलते हैं जो है परपेंडिकुलर। पी से शॉर्ट फॉर्म लिख रहे हैं, परपेंडिकुलर लाइन बोलते हैं। और जो ये आपका बीसी है, इसको बोलते हैं बेस लाइन, पी फॉर बेस। तो यहाँ जो ए सी आपका कहलाता है हाइपोटेनस, ये जो है आपका बेस है, ये आपका है परपेंडिकुलर है। और इस केस में जो आपका थीटा होता है, ये थीटा एक्यूट एंगल होता है। थीटा एक्यूट मतलब लेस देन 90 डिग्री। इन सब की वैल्यू क्या होगी, लेस देन आपकी 90 डिग्री होगी। जब थीटा ये होता है तो थीटा के सामने वाली साइड ही परपेंडिकुलर होगी, और ये बेस बनेगा, ये आपका बनेगा हाइपोटेनस। लेकिन थीटा ये हो जाता है आपका, ठीक है, जिस एंगल की बात करेंगे तो इसके सामने ये आपकी आती है हाइपोटेनस आती है, लेकिन यहाँ दूसरा थीटा होगा। फिर उसके बारे में हम लोग जब आगे केस तो बता देंगे, तभी समझना। इस केस में थीटा बच्चों क्या लेते हैं, यहाँ लेते हैं ये वाला, और ये हुआ परपेंडिकुलर, ये बेस, ये हाइपोटेनस। तो कुल मिलाकर आपके पास जो यहाँ पे 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होते हैं। कितने होते हैं आपके, 6 होते हैं। जो हम नेमिंग कर रहे हैं आपका, पहला आपका साइन थीटा, दूसरा आपका है कॉस थीटा, तीसरा आपको जो टैन थीटा, चौथा आपका कॉट थीटा, पांचवा है आपका सेक थीटा, ठीक है, और 6 वाला है आपका कोसेक थीटा है। तो यहाँ सब डिफाइन कैसे होते हैं साइन और कॉस, आप ध्यान समझना। साइन कॉस कैसे डिफाइन होगा, जो यहाँ पर साइन थीटा की वैल्यू होती है, साइन थीटा की वैल्यू होती है, ये होती है आपकी क्या, परपेंडिकुलर, जो आपको जो परपेंडिकुलर है अपॉन हाइपोटेनस के। भाई लर्न कनेक्टिव भी दे रहा हूँ आपको, पहले याद करो साइन थीटा कितना होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। साइन के बाद आपका आता है कॉस थीटा, कॉस थीटा होता है बेस, इस तरह डिफाइन किया गया है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है। और नेक्स्ट तो आपका बचता है टेन थीटा, ये होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। क्या होता है आपका, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। तो ये तीनों आपके मेन ट्रिग्नोमेट्री हो गए,
ठीक है, साइन कॉस टेन। इसका जब रिवर्स करोगे, जैसे एच अपान पी कर दोगे, तो आपका नया ट्रिग्नोमेट्री डिफाइन होगा जो इन तीनों से बिलोंग करेगा। साइन थीटा बच्चों क्या बताया, परपेंडिकुलर अपान बेस, और कॉस थीटा बेस अपान हाइपोटेनस, टेन परपेंडिकुलर अपान बेस। अब जो अगली आपकी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है, साइन का उल्टा होता है क्या, आपका होता है कोसेक थीटा। ठीक है, साइन का उल्टा क्या होता है आपका कोसेक थीटा। इसकी वैल्यू जो निकल के आती है एच अपान पी हो जाती है। क्या हो जाती है आपकी, एच अपान पी। एच मतलब हाइपोटेनस अपान परपेंडिकुलर। ऐसे सेक का जो उल्टा, कॉस का जो उल्टा बनता है सेक थीटा बनता है उल्टा। मतलब जो एच अपान हम लोग बी डिफाइन करेंगे तो सेक की वैल्यू हो जाएगी। जब कॉट थीटा डिफाइन करते हैं बेस अपान परपेंडिकुलर, ये आपका इसका उल्टा कॉट हो जाता है। तो ये दोनों आपस में क्या है आपके रिवर्स होते हैं रेशियो में, साइड क्या। ओके, अब इनका लर्न करने के तरीके क्या होते हैं, एक वर्ड होता है आपका क्या, एक मिनट चलो हम इसी में लिख के समझा रहे हैं, एल एल बटे के ए। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का। तो एल फॉर हम लोग क्या समझ सकते हैं, लेकिन ये बच्चों आपका जो है ये हिंदी वर्ड के लिए सुटेबल पड़ेगा, इंग्लिश वर्ड के लिए नहीं। तो क्या कर सकते हैं हम लोग यहाँ पर, एल को कन्वर्ट करते हैं पी, बी पी अपॉन एच, एच बी, बीपी अपान एच एच बी। जैसे समझो आप लोग, ऐसे समझ लो, आप लोग ना समझ पाओ तो इसी समझ से समझाते हैं। चलो छोड़ो आप लोग, देखो जैसे यहाँ लाल, इसको जो आपको बोलते हो यल, इसको परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर क्या बोलते हैं, लंब भी बोलते हैं। तो एल फॉर आपका लंब हो गया, मतलब जो साइड परपेंडिकुलर है। ए फॉर आपका आधार, आधार मतलब बेस। ओके, और फिर से अगेन बच्चों आपका ये परपेंडिकुलर वाली आ जाती है साइड। अपान में के फॉर कर्ण बोलते हैं, कर्ण मतलब हाइपोटेनस वाला, और के फॉर अगेन कर्ण आपका हो गया, और ए फॉर आपका आधार हो जाता है। जैसे अगर हम लोग साइन थीटा बोले तो यहाँ क्या आता है, परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस। तो वही आपका परपेंडिकुलर क्या है आपका, ये साइड है ए बी वाली, और जो के की वैल्यू यहाँ क्या है, एच है। ठीक है, कॉस थीटा क्या है आपका बेस, तो आधार आपका बेस हो गया, फिर आपका हाइपोटेनस क्या हो गया, कर्ण वाला हो गया वैल्यू। तो ये इससे आप लोग लर्न कर सकते हो, लेकिन आपको हिंदी वर्ड जो है याद रखना पड़ेगा कि लंब मिस क्या होता है आपका परपेंडिकुलर, कर्ण मिस आपका हाइपोटेनस, और बेस आपका आधार है। तो इससे हम देखो कॉट थीटा क्या होता है आपका बेस अपान परपेंडिकुलर, तो बेस जो होगा हमारे पास आधार हो जाएगा, अपान लंब मतलब पी वाली वैल्यू ना, जस्ट रिवर्स करने पे ये आ जा रही सारे कुछ। तो ये एक दूसरे की इस तरह याद रख सकते हो। साइन क्या होता है कॉस टेन कॉट। अब इसमें कुछ साइन कॉस जो आपने 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो डिफाइन किया, इनमें रिलेशन भी है, तो उसको समझते हैं क्या है, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक बात और ध्यान देना, जैसे यहाँ पे आपको मैंने क्लियरली दिया हुआ है मेंशन करके, जैसे लिखा हो आपको साइन थीटा। ठीक है, क्या लिखा है यहाँ पर, यहाँ पे लिखा आपको साइन थीटा लिखा है। तो इसको आप लोग ऐसा नहीं बोल सकते हो कि साइन अलग है और थीटा अलग है, मल्टीप्लाई साइन लिखते हैं, ये एंगल की बात करता है। ठीक है, तो वही यहाँ बोला गया साइन थीटा नॉट इक्वल टू साइन इंटू थीटा के। ये अगर बच्चों कॉस थीटा नॉट इक्वल टू कॉस इंटू थीटा के, ये स्ट्रिक्टली माइंड में रखना। और साइन स्क्वायर थीटा आप लिख सकते हो साइन थीटा का होल स्क्वायर। अगेन ऐसे साइन क्यूब थीटा लिख सकते हो साइन थीटा का होल क्यूब। बट यहाँ पर ऐसा मत, ऐसा नहीं कर सकते हो। जैसे लिखा हो कहीं साइन थीटा क्यूब लिखा हो, तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि जो है साइन थीटा के होल क्यूब इक्वल होगा, ये गलत है। लेकिन कहीं अगर ऐसा लिखा हो तो साइन क्यूब एक्स, तो आप लोग इसको लिख सकते हो साइन एक्स का होल क्यूब। यहाँ आप लोग लिख सकते हो, बट इस केस में नहीं लिख सकते हो, तो ये भी याद रखना। उसके बाद ये जो आपको दिखाना चाह रहे थे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, ये रेशियो है आपका। ठीक है, रेशियो मतलब जो क्या होता है कि इसे अगर कहीं बोले कि कॉस थीटा किसके बराबर होता है, तो आप लोग बताएगा कि 1/sec थीटा के बराबर होता है।
दिखाना वहाँ उल्टा होती है वैल्यू इसकी इक्वल, तो वहीं से ही आता है। अगर सेक थीटा पूछे क्या होगा इसके बराबर, तो 1/cos के बराबर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे साइन थीटा किसके बराबर होता है, आपको कोसेक बताया था, तो यहाँ 1/cos थीटा होता है, और cos थीटा किसका होता है 1/sin थीटा के बराबर। ओके, सेम ऐसे आपका टेन थीटा है, टेन थीटा किसके होता है 1/cot थीटा के, इसको अगर कोई पूछे cot थीटा किसके बराबर है तो 1/tan थीटा। अगेन टेन थीटा को हम ले सकते हैं साइन और कॉस के टर्म में, तो क्या होता है टेन थीटा साइन थीटा बटे कॉस थीटा। या कोई पूछे अगेन कॉट थीटा पूछे क्या होगा, तो आप ही बताया क्या कि टेन कॉट का उल्टा है, तो उसका रिवर्स करोगे क्या हो जाएगा कॉस थीटा बटे आपका साइन थीटा। तो ये आपके जो चारों पांचों है ये काफी ज्यादा यूज होगा हर बार, जो अभी आपको फर्स्ट लेक्चर में सेकंड जो भी आएगा इसके लेक्चर ट्रिग्नोमेट्री वाले सबके लिए यूजफुल होने वाले हैं। तो ऐसे ही आप लोग के और भी जो मैंने अपलोड किया आगे आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट में, और जो भी आगे अपलोड हो उसके लिए आप लोग चाहते हैं अगर तो आप लोग सब्सक्राइब करें, ताकि जो भी हो आपकी वीडियो तुरंत आपको मिलती रहे और आप लोग सबसे पहले देख सकें, कोई मिस ना हो आपका। शेयर भी करें अपने दोस्तों के पास। ओके, तो ये कुछ याद रखना जो मैंने बताया अपने माइंड में, कि हमें तो याद है लेकिन आपको याद करना है। अब यहाँ पे दूसरी बात क्या होती है, आपसे पूछते हैं एंगल के फॉर्म पूछते हैं, ये वैल्यू कुछ बहुत सारे स्टूडेंट को याद होगी, बहुत सारे को नहीं याद है, तो आप लोग यहाँ से लर्न कर सकते हो। जैसे साइन, जिससे यहाँ हम लोग हमने बोला साइन थीटा, और हमने क्या कहा था थीटा लेस देन 90 होता है ना एक्यूट एंगल में। तो थीटा अगर मान लीजिए एक बार आपने 0 ले लिया, एक बार थीटा आपने 45 ले लिया, ठीक है, फिर थीटा आपने एक बार 60 ले लिया, इस तरह आपने लेते चले गए तो आपकी वैल्यू 90, मान लो आपने 90 ले लिया थीटा एक बार अगेन, तो इन सब पे वैल्यू क्या होती है हर एंगल के लिए वही यहाँ पे दिखाया गया है। जैसे कोई बोले साइन 0 की वैल्यू 0, साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/√2, साइन 45 डिग्री वैल्यू 1/√2, साइन 60 √3/2। ओके, और साइन 90 आपका होता है 1। अब कॉस का जरूरत पड़ेगी कि कॉस साइन का उल्टा होता नहीं, आप लोग जानते हो, तो कुछ कॉस 0 की वैल्यू कितनी आती है आपकी 1 आती है। इसी बच्चे से गलती करते हैं दोनों में, साइन 0 को 0 करते हैं, कॉस 0 को भी 0 कर देते हैं, नहीं कॉस 0 आपका होता है 1। ओके, कॉस 0 कितना हो गया आपका 1 हो गया, कॉस 30 कितना हो गया √3/2, और कॉस 40 1/√2, कॉस 60 1/2, और कॉस 90 0। यहाँ पे बच्चों कॉस 90 0 है, यहाँ पे साइन 90 1 है। इस तरह आपका जो है tan 0 पे 0 होता है, tan 30 1/√3, tan 45 कितना 1, tan 60 √3, और tan 90 नॉट डिफाइंड। अब जिस इसका उल्टा कर दो आप लोग, जैसे कॉट निकालना है कॉट 0, तो क्या करोगे कॉट के लिए 1/0 tan का याद कर लो बस, 1/0 नॉट डिफाइन होता है तो इसलिए यहाँ नॉट डिफाइन आ गया। मान लो कोई पूछे कॉट 30 कितना है, नहीं याद लेकिन tan 30 तो याद है ना, तो 1/1 ऐसा करोगे 1/1/√3, √3 जाएगा ऊपर तो आपका सिर्फ बचेगा बच्चों √3, ऐसे होता है ये। तो कुछ बात क्लियर हो, इसको याद रखना, स्क्रीनशॉट ले लेना ताकि डिटेल आपको मिस ना हो। तो जितने भी बताया आपकी बेसिक था जिससे आपके सारे डाउट क्लियर हो जाए। तो अभी तक हमने क्या सीखा, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो क्या होती है, कि कैसे डिफाइन होता है इसको मैंने बताया, साइन कॉस टेन सारा कुछ, फिर ये रीजन क्या था, कैसे इसको नोट करते हैं लिखने का तरीका, फिर ये रिलेशन, और इसके बाद ये वैल्यूज। अब कुछ इसमें इंपॉर्टेंट फार्मूले भी हैं, इसको देख लेते हैं। ट्रिग्नोमेट्री में आपने बुक में बहुत सारे पढ़े होंगे ना। कुछ यहाँ होता है, जैसे आपका पहला फार्मूला है कि साइन स्क्वायर थीटा कहीं लिखा हो प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो इसकी वैल्यू कितनी होती है आपकी 1 के बराबर, जानते हो लोग, तो ये दिया गया है। अब यहाँ से आपके 3 क्वेश्चन 3 फार्मूले बनते हैं, कौन कौन से। पहला तो बच्चों ये बनता है कि साइन स्क्वायर थीटा जो है आपका ये हो जाएगा, इसको ले आओ तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, एक बन जाएगा। कॉस यहाँ रखो, इसको इधर भेजोगे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, इसके बाद होगा 1 माइनस आपके
साइन स्क्वायर थीटा के। तो ये बन रहे हैं 3 फार्मूले से कोई पूछता साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होगा कॉस की टर्म में, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस की साइन फॉर्म में क्या आएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। दिख रहा है आपको, ये सारा कुछ दिया गया है यहाँ पर। अगेन ये है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बस सेक स्क्वायर थीटा, तो कैसे आता है देखो आप लोग, ये एक्चुअल में आता है आपका यहाँ से सेक स्क्वायर थीटा और माइनस आपका टेन स्क्वायर थीटा, ये होता है 1 के बराबर। तो यहाँ से अगर हम लोग सेक को इधर रखें तो क्या मिलेगा स्क्वायर थीटा, और इधर से ले जाओ तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये दिख रहा है। तो ये यहाँ पे दिया गया 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या सेक स्क्वायर थीटा। अगर ये याद कर लिया तो यहाँ से भी 3 फार्मूले हो जाएंगे। जैसे इस बार सेक के इस बार टेन इधर ले आओ तो सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 बराबर क्या है टेन स्क्वायर थीटा। ये दिया बच्चों ने सेक स्क्वायर थीटा माइनस बराबर टेन स्क्वायर थीटा, और लास्ट में ये दिए हैं। तो ये भी आपके सीख गए आप लोग फार्मूला। और अगला क्या है आपका, एक और होता है इसी पे बेस्ड कि आपका कहीं लिखा है जैसे कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस बच्चों लिखा हो कॉट स्क्वायर थीटा, तो ये बराबर होता है 1 की। यहाँ से भी 3 फार्मूला ड्राइव होगा। जैसे मान लो आपको कोई पूछे कॉस स्क्वायर थीटा कॉट के टर्म में क्या आएगा, तो कॉट इधर ले आओ 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, तो ये आपका रहा कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर है आपका 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा के, और कॉट इधर ले जाएंगे तो कोस स्क्वायर माइनस 1 आपके कॉट स्क्वायर के बराबर होता है। ओके, जिसका स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग, बहुत ही यूजफुल होने वाला है। जब भी टाइम मिले आप लोग उसको रिवाइज करते रहो, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री से फिक्स क्वेश्चन आते हैं, ये गारंटी दे रहा हूँ आपको। ओके, और दूसरी बात ये कि अगर आपको व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना है, कुछ डाउट होते हैं, पर्सनली पूछना होता है, तो आप लोग मुझसे यहाँ पूछ सकते हैं। ज्वाइन करे रहेंगे आप लोग तो, और आपके जो है बैच के भी स्टूडेंट हैं, जो भी डाउट हो आप लोग आपस में शेयर कर सकते हैं। ओके, तो फिर चलते हैं हम लोग क्वेश्चन की तरफ। आपका पहला क्वेश्चन लिया जो कि 2023 में पूछा गया है, पी और क्यू है ये। उसको बताओ आप लोग, कमेंट करो आंसर क्या होगा पहले तो, फिर मैं बता रहा हूँ। देखो क्या दिया गया आपको कि tan थीटा इक्वल टू 8/15 देन द वैल्यू ऑफ कोसेक थीटा। ओके, तो आप जानते हो जब भी tan cot कुछ भी यूज हो, इसका मतलब हमें राइट एंगल ट्रायंगल का यूज हो रहा है। ऐसा फिगर बना लिया करो एक आप लोग, इसको कोई नेम दे दो, ए दे दो, इसको कोई बी बच्चों, इसको कोई नेम दे दियो सी। ये आपका थीटा हो गया, ये हो गया आपकी 90 डिग्री वाली वैल्यू। तो आपको गिवन दैट कुछ दिया गया है ना, क्या दिया गया है tan थीटा इक्वल टू 8/15। अब tan थीटा की वैल्यू क्या होती है, तो मैंने एक वर्ड बताया था अभी इसी वीडियो में ही, L/K। तो पहला साइन के लिए, दूसरा कॉस के लिए, तीसरा tan के लिए है। क्या होता है बच्चों, एल्फा मैंने बताया था लंब और ए फॉर आधार। तो यहाँ ये होगा आपका किसके परपेंडिकुलर अपान बेस के ना, एल्फा और मतलब परपेंडिकुलर साइड, बेस आपका आधार वाला हो गया। तो यहाँ मतलब ये आपकी परपेंडिकुलर साइड होती बताया था, ये आपका बेस, ये आपका हाइपोटेनस। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर कितना है आपका 8 है, और आधार कितना है आपका, आधार मतलब बेस आपका 15 है। इतना डाटा हमें दिया गया है। ओके, तो यहाँ पे एक रिलेशन और होता है, मैंने बताया नहीं, लेकिन यहाँ जान लो आप लोग, उस वक्त भूल गए शायद, कि जो हाइपोटेनस की साइड होती है इसका स्क्वायर, ये इक्वल होता है आपके बेस के स्क्वायर के प्लस आपके परपेंडिकुलर के स्क्वायर के। इसको बोलते हैं पाइथागोरस लॉ। क्या बोलते हैं हम लोग, पाइथागोरस थ्योरम बोलते हैं या लॉ बोलते हैं, जो भी आप लोग को, कि जो हाइपोटेनस की साइड है इसकी लेंथ परपेंडिकुलर और बेस दोनों के स्क्वायर के बराबर होती है। तो हमें h स्क्वायर चाहिए,
दोनों अगर मालूम हो, दोनों अगर जैसे मान लो एक निकालनी है तो आपको कोई 2 वैल्यू दे दे, तीसरी अपने आप इस फॉर्मूले से निकल जाएगा। ओके, जैसे कोई आपने 2 वैल्यू दे, मतलब एच हो चाहे बी दे दें, कुछ भी दे दें तो आपको पी निकल जाएगा। इस दोनों इधर ट्रांसफर कर दो, पी आराम से निकाल लो। जैसे यहाँ पर देखो 2 वैल्यू दी गई तो हमें तीसरी एच मिल जाएगा। कैसे मिलेगा अभी, एच उसका बराबर क्या होगा, बेस का स्क्वायर करो, बेस मतलब 15 का स्क्वायर, प्लस बच्चों आपके क्या है परपेंडिकुलर, तो 8 है, 8 का कर दो स्क्वायर, 15 से कितना आता है आपका 225, प्लस 8 का कितना आता है आपका 64। समझ पा रहे हो, इसको ऐड कर लो, 5 प्लस 4 कितना होता है 9, और 6 प्लस 2 8, और इतना 289, तो एच स्क्वायर आ गया। यहाँ से एच कितना आ जाएगा, अंडर रूट 289, जो कि आपका किसका स्क्वायर है, याद है आप लोगों को, ये होता है आपको जो 17 का अंडर रूट, दिस इज इसका स्क्वायर रूट थे, 17 का स्क्वायर रूट है एच, तो एच आपको कितना आ गया 17 आ गई। एच की वैल्यू कितनी आ गई आपको 17, इस एक जो इन्होंने टेन थीटा दिया था। तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना कि कोई 2 वैल्यू मालूम है, तीसरी अपने आप हमें निकल जाती है। अब लेकिन हमसे यहाँ पूछ रहे हैं कौन सा वर्ड आपका कोसेक स्क्वायर थीटा, तो देखो ये किसके बराबर होता है फिर, ओके। नेक्स्ट है आपका कोसेक थीटा। अब कोसेक थीटा किसका उल्टा था, साइन थीटा मैंने बताया था, आपको याद हो, जिन बच्चों को याद होगा उनके लिए सफिशिएंट है, जिसको याद नहीं है 2-3 बार वो रिवाइज करें, याद हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू क्या होती है, पहला वाला में बताया साइन दिखाता है, साइन को उल्टा कर दो फिर, मतलब के बाई एल, के फॉर कर्ण बताया था मतलब हाइपोटेनस, तो यहाँ कितना हाइपोटेनस आपका 17 है, और एल मतलब परपेंडिकुलर, तो ये 8, तो 17/8 कहीं दिख रहा है, ये पहला ऑप्शन दिख रहा है, तो ये आपका हो जाएगा आंसर। तो ये आपके लिए यूजफुल है, पहला साइन, दूसरा कॉस, तीसरा टेन, और इधर से कोसेक, फिर सेक, फिर कॉट। ओके, तो इस तरह पूछते हैं, इस बार भी आएगा ये फिक्स, ऐसे आपको नेट दे देंगे, हाँ पूछेंगे सेक क्या होगा, कोसेक क्या होगा, कॉट का होगा, एक ट्रिग्नोमेट्री रेशियो देखिए, दूसरा पूछेंगे, तो उसमें पहले ये लगाना है, उसके बाद फिर उसकी वैल्यू क्या होती है ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में राइट एंगल का, आप रख दोगे, आपको मिल जाएगा आंसर। इसी पैटर्न में जो आपको अगला क्वेश्चन दिया है, यहाँ देखो कॉट ए बराबर 8 दिया है, देन साइन ए की वैल्यू इस बार पूछ रहा है। तो पहले तो यहाँ आप लोग राइट एंगल ट्रायंगल बनाओ एक, कि ये आपका ट्रायंगल हो गया, तो यहाँ ए लिख दो, ये हो गया आपका, बी हो गया, ये सी हो गया, ये आपका 90 डिग्री हो गई ना, ये आपको जो क्या परपेंडिकुलर, ये आपका बेस, और ये आपका हाइपोटेनस, इतना मालूम होना चाहिए हर बार। तो देखो हमको क्या गिवन दैट है, कॉट ए विच इज 8, तो कॉट ए का मतलब क्या, जहाँ सिंगल वैल्यू हो वहाँ 1 से डिवाइड कर दिया करो, क्योंकि 1 से डिवाइड करने पर कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं। बट आपको जानना है कि कॉट थीटा की वैल्यू किस रेशियो में आएगी, किससे निकालोगे, एल ए एल जो भी बताया बटे के ए से। आप जानते हो कि कॉट 10 का उल्टा होता है, तो पहला साइन, दूसरा कॉस, तीसरा 10, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, ये आधार बटे लंब, मतलब आधार मीन्स बेस, और लंब मीन्स आपका क्या परपेंडिकुलर। अगर न समझ में आए तो यहाँ आप लोग ऐसा बी बाई पी कर सकते हो। तो आपको बेस दिया हुआ है कितना 8 दिया हुआ है, परपेंडिकुलर जो दिया है 1, तो एच निकालना है, क्योंकि साइन की वैल्यू क्या होती है परपेंडिकुलर पान हाइपोटेनस। तो हम लोग जानते क्या, हम लोग जानते हैं कुछ ना कुछ तो जानते हैं, क्या जानते हैं वो बताओ, बी नो दैट क्या होता है, पाई पाइथागोरस एच स्क्वायर इक्वल टू बच्चों बेस स्क्वायर प्लस आपका परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो फिर से एच स्क्वायर निकालो आप लोग, बेस कितना 8, 8 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर आपको 1 का स्क्वायर, तो 64 प्लस 1 मतलब कितना 65,
एच बराबर कितना आ जाएगा, अंडर रूट बच्चों आपका आ जाएगा 65 आ जाएगा आपका। ओके, नो कुछ गलत कर दिया। यहाँ हमने कॉट ए देखा बट इसके आगे 15 दिया गया था, ये वैल्यू में मैंने भूल गया लिखना, तभी हमारे पास गलत आंसर आ रहा था। ये देखो इसका रूट बनेगा नहीं है, तो इसको करेक्ट कर लेते हैं हम लोग। और ये तो सही है अपना। अभी वैल्यू जब रखेंगे तो यहाँ वैल्यू मैंने गलत पुट कर दिया है, बस का मतलब। तो यहाँ आपको दिया गया बच्चों 15 दिया गया है, तो यहाँ से कॉट ए कितना हो जाएगा आपका, ये आ जाएगा 8/15। तो मतलब आपका परपेंडिकुलर जो है, ये बेस कितना है 8 ही है, परपेंडिकुलर जो आपको दिया गया है 15। यहाँ रखो, बेस इसका स्क्वायर मतलब 15 आपका, परपेंडिकुलर मतलब 15 का स्क्वायर, तो 8 का स्क्वायर तो 64, 15 का 225, ऐड करेंगे तो 9 और 6 + 2 8 और 2, फिर से देखो सेम ही आ रहा है इस बार भी। तो h जो आ जाएगा √289 मीन्स आपका जो 17 ये आ रही है h की वैल्यू, ये 17 आ रहा है। तो इस बार साइन ए पूछा, उस बार क्या पूछा था आपको, इस बार कॉस है, इस बार सेम वैल्यू देखिए साइन ए पूछ लिया है। सेम नहीं दिया, वहाँ 10 दिया था, यहाँ कॉट दिया है, लेकिन कोई बात नहीं। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ओके यहाँ हम लोग कोई दूसरा कलर उठा लें कि बच्चों वी नो दैट साइन ए दिया है, साइन ए क्या हो जाएगा, ये इस बार ए जो थीटा था उसको ए मान लिए हैं बस। तो यहाँ हम लोग कुछ और ले लें, अपना सी बी इसको डी मान लेते हैं। तो साइन ए क्या हो जाता है आपका, लंब बटे कर्ण, मतलब लंब मीन्स क्या होता है परपेंडिकुलर, और कर्ण मतलब हाइपोटेनस। ये तो परपेंडिकुलर कितना बच्चों आपको 15 है, और हाइपोटेनस कितना आपका 17 है। तो ये आ रही है आपकी आंसर 15/17, मतलब आपका बी ऑप्शन इज योर करेक्ट ऑप्शन। ओके, तो फिर से कौन सा यूजफुल है, ये फार्मूला एक लगा और एक आपका ये लगा आपका, क्लियर है। तो कितने मिनट वीडियो हो गया, 27, आधे घंटे जा रहे हैं। ओके कोई बात नहीं, एक बच्चों और आपका क्वेश्चन इसी में है, 2 मिनट लगाते हैं हम लोग। इफ सेक थीटा बराबर 2 देन वैल्यू ऑफ थीटा, ऐसे क्वेश्चन देते हैं, मतलब देखो क्या करेंगे सब, सेक थीटा बराबर आपको दिया गया है 2, तो जिससे जिससे यहाँ सेक है तो इधर भी सेक लाने का प्रयास करो इसकी वैल्यू के रेस्पेक्ट में। तो अभी आप लोग जानते हो, इसको दिखाते हैं मिनट, इधर गया ये, तो इधर सेक की वैल्यू √2 कब होती है, √2 नहीं 2 हमको चाहिए ना, ये जो 2 किसके लिए आ रही है 60 डिग्री के लिए, तो 10 से सेक 60 कितना होगा आपका 2 होता है। तो इसी को यहाँ लिखते हैं, ये किसके बराबर होता है आपका, सेक जो है 60 डिग्री के बराबर होता है। तो ये जो आपका है इस केस में, ये सेक से बच्चों कैंसिल नहीं होते, कंपेयर करते हैं हम लोग, बोलते हैं बाई कंपेयरिंग। बाई कंपेयरिंग यहाँ थीटा आपका आता है 60 डिग्री, थीटा कितना आ जाएगा 60 डिग्री, मतलब आपको करेक्ट ऑप्शन इज योर सी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। तो इस तरह का कहीं क्वेश्चन देखिए, तो जो भी यहाँ पे एंगल हो उस एंगल को यहाँ उस एंगल के फॉर्म में लिखने की कोशिश किया करो, तो आपको तुरंत करेक्ट आंसर मिलेंगे। तो आज हमने आपको इनिशियल से आपको बताया ट्रिग्नोमेट्री क्या है बच्चों, उसके बाद सारे उसके रूल प्रॉपर्टी ट्रिग्नोमेट्री हर चीज़, और उस पर बेस क्वेश्चन आपका, ठीक है। तो अगर आपको व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना है तो आप पर्सनल ज्वाइन कर लें, और कुछ पूछना तो आप पर्सनली पूछ सकते हैं। और नेक्स्ट वीडियो जल्द आपको मिल जाएगी इस लेक्चर सेकंड ट्रिग्नोमेट्री का, जो कि इसमें और सारे पीआईक्यू रहेंगे, जिससे आपके और भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो। इसके लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको जल्द ही जो भी वीडियो अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। और
अपने आप लोग कंटेंट प्रिपेयर करते रहें क्योंकि बोर्ड आपका 2026 वाला नज़दीक आ गया है। तो तब तक के लिए बाय बाय एंड हैप्पी लर्निंग।